हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थीम्स को डिस्कस कर रहे थे जिनसे यूपीएससी प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर भी पूछा गया है और इस साल भी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इन टॉपिक्स से क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था। ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट ये जो टॉपिक्स हैं इन्हें आप ज़रूर से पढ़ के जाइए, किसी भी सोर्स से पढ़िए, डजेंट मैटर, बट इन टॉपिक्स को एटलीस्ट आप करके जाइए ताकि प्रीलिम्स के अंदर आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस बढ़ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन सबसे पहले कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और एयर पोल्यूशन जो है एक बहुत ही मेजर चैलेंज है इंडिया के लिए। जैसे आप देखोगे तो दिल्ली, इन जगह का एयर पोल्यूशन काफ़ी हाई रहता है। तो इनके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, लीड, ओजोन, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लाई ऐश, इन सब के सोर्सेस के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यूपीएससी बेसिकली आस्क्स क्वेश्चंस फ्रॉम सोर्सेस कि कार्बन मोनोऑक्साइड किन सोर्सेस से निकलता है। तो बेसिकली एयर पोल्यूशन में इन कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स के सोर्सेज आपको पता होने चाहिए। सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, कितने पॉइंट के होते हैं, ये सब पता होना चाहिए। फ्लाई ऐश से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियसली भी आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो फ्लाई ऐश से एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसी तरीके से अगर हम नीचे आते हैं तो वाटर पोल्यूशन में क्लोराइड्स, कैडमियम, मर्क्यूरी, हैवी मेटल्स, इन सब के सोर्सेस के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इनके सोर्सेस क्या है, क्योंकि पॉल्यूटेंट्स का मेजरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहीं ना कहीं सोर्स से पूछा जाता है। तो हमें सोर्सेस सबका बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये कुछ हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस है जो हर साल पूछे जाते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से आप देखोगे तो पीछे लास्ट साल में, लास्ट ईयर के पेपर्स अगर देखोगे तो 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है और कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स जो है हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। जैसे इस बार कुंभ हुआ तो कुंभ के कारण भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो गंगा का है वो कहीं ना कहीं न्यूज़ में था। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को लेकर द हिंदू में कई सारे आर्टिकल्स आए हैं इन दिनों। तो कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें बेसिकली यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से थीम को एनालाइज करना पड़ता है कि किस थीम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आप देखोगे ई वेस्ट, ई वेस्ट इंडिया में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अगर आप देखोगे तो ई वेस्ट किन किन जगहों से ई वेस्ट निकलता है, जैसे लीड का क्या क्या सोर्सेज होता है, कैडमियम का क्या सोर्सेज होता है, मर्क्यूरी का क्या सोर्स है, क्रोमियम का क्या सोर्स है, बेरियम, बेरिलियम, ये सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में से जनरली जनरेट होते हैं। तो कहाँ से, जैसे पूछ लेगा कि सेमीकंडक्टर से किस टाइप के केमिकल्स निकलते हैं, तो यू शुड नो दैट कैडमियम, मर्क्यूरी, सिलिकॉन, ये सब जो है ये आपके सेमीकंडक्टर से आपके ई वेस्ट के रूप में जनरेट होते हैं। तो ये जितने भी केमिकल्स मैंने लिखे कहीं ना कहीं इनसे प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आप देखोगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज योर बायो रेमिडेशन। ये इनस्यूट और एक्सयूट होता है, इसके अंदर कई सारे आपको डेफिनेशंस देखने को मिलेंगे, जैसे बायो वेंटिंग, बायो स्पैगिंग, बायो एक्यूमेटेशन, लैंड फार्मिंग, बायोपाइल्स, बायो रिएक्टर्स, कंपोजिटिंग, इन सब के डेफिनेशंस को पढ़ना है और इन सब का कहाँ कहाँ यूज होता है, इनके सोर्सेस के बारे में आपको देखना है। तो जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने मेंशन कर दिया। अब इसको आपको कंप्लीट करना है या नहीं करना है, देख के जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरे तरफ से ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। फिर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं, जैसे एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, ओशन एसिडिफिकेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, कार्बन सिंक, कार्बन क्रेडिट, कार्बन ऑफसेटिंग, कार्बन टैक्स, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन डेली लाइफ, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और आपको अच्छे से इन्हें कवर करना है। ठीक है, एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ लीजिए। एसिड रेन के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, क्या इम्पैक्ट होता है, ओशन एसिडिफिकेशन में क्या कॉजेज है, क्या क्या बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं, इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से करके जाना है।
वहीं पे अगर आप देखोगे तो कुछ क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएनएफसीसी, क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, रिसेंट मीटिंग्स जो हुए हैं, कायोटो प्रोटोकॉल, कॉफिंगन समिट्स, रीड एंड रीड प्लस, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंजेस के ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर कुछ एक्ट्स एंड पॉलिसीज हमें देखना है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, हैजार्ड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, बायोमेडिकल वेस्ट 2016, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। इनका हमें पावर्स एंड ऑथोरिटी देखना है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, सेंट्रल के पास क्या पावर है, किस तरीके से रूल्स में क्या अमेंड किया गया, बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे सेग्रीगेट करना है, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको पता कैसे चलेगा क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं। तो अगेन जैसे कि मैंने हर वीडियो में कहा है, PYQs, इसको तो आपको देख के ही चलना है। आप समझ के चलो कि अगर पूरा का पूरा पिछले 15 साल में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से हर साल अगर 20 क्वेश्चन भी आ रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पास 200 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आपके पास अगर 200 प्लस क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो आपने वो नया 200 प्लस कॉन्सेप्ट सीखा ना, तो कहीं ना कहीं इनसे आपको बहुत ज़्यादा मदद आएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।